भगवान तो भगवान के बाकी अवतार जो अपने आप को विस्तारित किए, उनमें से दो विशेष अवतार हैं जो भक्तों के चित्त को ज्यादा आकर्षित करते हैं। उनकी लीलाएं भक्त ज्यादा सुनना चाहते हैं। दो विशेष अवतार हैं। कृष्ण अवतार को, कृष्ण तो स्वयं है, इसमें उनको हटा करके अवतारों की चर्चा करेंगे। 10 अवतारों में से बताइए कौन से वो दो अवतार हैं? श्री रामचंद्र और कौन? नो, श्री नरसिंहदेव। अच्छा बताइए, भगवान राम और नरसिंह देव में ऐसी क्या विशेषता है जो कि उनको बाकी सारे अवतारों से अलग करती है? भक्त वात्सल्यता, भक्तों के साथ लीला में रस का आदान प्रदान। भगवान के वो रूप, भगवान की वो लीलाएं रसमय हैं जिसमें वो भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। और तो और आप कहेंगे अरे ये तो हम क्योंकि भक्त है ना इसलिए हम ऐसा सोचते हैं, है ना? हम भक्त है तो इसलिए सोचते भैया जहाँ पे हमारे साथ रेसिप्रोकेशन होगा वहाँ ठीक है, नहीं तो नमस्ते जी। नहीं, जब उत्तरकांड में अगस्त्य मुनि से भगवान श्री रामचंद्र कथाएं सुन रहे हैं, कई सारी कथाएं सुन रहे हैं, तो कई सारी अलग अलग अवतारों की भी कथा, कई पुरानी कथाएं बताई, तो भगवान चुपचाप बैठ करके सुन रहे, कोई प्रश्न नहीं करते, बीच में कोई टोका टाकी नहीं। तो फिर अगस्त्य मुनि जी भगवान को एक सुंदर कथा सुनाना शुरू करते हैं हनुमान जी की, कि हनुमान जी अंजना के श्री के पुत्र, इस प्रकार से तुम्हारी सेवा कोई बड़े उन्नत भक्त हैं। तो अगला वो कह एक मिनट भगवान राम कहते हैं इतनी देर से मैं जो आपसे कथा में कुछ नहीं बोला, उसका कारण ये था कि मैं विस्तार से हनुमान जी की कथा सुनूं। तो भगवान भी अपने भक्तों की कथाओं को सुनना चाहते हैं। भगवान भी अपने भक्तों की कथाओं को सुनना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, अन्येषां पुण्य श्लोकानां उद्दाम यशसां कथां सतां, कि भगवान उनके जो भक्तों की कथाएं हैं वो हमारे को इन तीनों गुणों से ऊपर उठा करके भगवान के धाम ले जाएंगे, सारे बंधनों से निकाल देंगे। भगवान की कथाओं में वो रस शायद ना ले पाए जितनी हम भक्तों की कथाओं में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान भक्तों की कथाओं में रस, स्वयं राम जी अपनी कथा सुनने में तो आनंदित होते हैं। बुलाया उन्होंने, किसको बुलाया था अपनी कथा सुनने के लिए? अपनी कथा सुनने के लिए भगवान ने किसको बुलाया था? लव कुश को। परंतु भक्त की कथा सुनने के लिए भगवान गए। अपनी कथा के लिए तो ठीक है मेरे दरबार में आओ और सुना, पर जब भक्त की कथा सुनने की बात थी तो भगवान श्री रामचंद्र गए अगस्त्य मुनि के आश्रम में कि हम आपसे कथा सुनने आए हैं, आप हमें हनुमान जी की कथा सुनाएं। तो ऐसे ही भक्त श्री हनुमान जी की कथा हम सुनेंगे जिनके रोम रोम में भगवान श्री राम बसे हैं। एक जगह में वर्णन आता है, जन रोम कूपे उल्लसंतम श्री राम जय जय राम, जिनके एक एक रोम कूप से निरंतर भगवान श्री राम के सुंदर नामों का उच्चारण होता रहता है, एक एक रोम कूप से। ऐसे भगवान के जो परम भक्त श्री हनुमान जी हैं वो हमारे असली हीरो हैं। हम तो हीरो ढूंढते हैं ना कि हमारे जीवन में कौन आदर्श होगा, कोई हीरो। माय हीरो इज विराट कोहली, माय हीरो इज सचिन तेंदुलकर, माय हीरो इज कोई होगा। आज तक कौन सा फेमस वो चल रहा है? हाँ, रणवीर सिंह। और मूवी स्टार होगा, कोई यहाँ होगा, कोई वो होगा। पर भक्तों के पास भी हीरो होते हैं, पर जो भक्तों के हीरो होते हैं ना उनके सामने ये सारे हीरो मक्खी मच्छर भी नहीं है। और हमारे हीरो कौन है? नारद मुनि। हमारे हीरो कौन है? हनुमान जी हैं। हमारे हीरो शिव प्रभुपाद हैं। तो हनुमान जी के विषय में मैंने बहुत सोचा, किस विषय, इतना तो हमारे पास समय है नहीं, आधा पौना घंटा हमने कथा करनी है। हनुमान जी के विषय में जब मैंने विचार करना शुरू किया तो मुझे लगा कि जैसे लोग बाहर सप्ताह करते हैं तो कम से कम एक हफ्ता 3-3 घंटे जब चर्चा की जाए तब हनुमान जी की कुछ चर्चा होगी। तो फिर अब हम आधे पौने घंटे में क्या करें? तो हमने सोचा कि हनुमान जी की किसी एक गुण पर चर्चा करें, वो भी थोड़ी बहुत ही कर पाएंगे,
क्योंकि हनुमान जी का इतने गुण है और एक एक गुण में इतना सामर्थ्य है, इतना रस है, मतलब कि 26 जो भक्तों के गुण है और पूर्णता में हनुमान जी में, तो उसमें से किसी एक गुण को लिया जाए जो कि वास्तव में हनुमान जी को उभार के लाया भगवान के चरणों में। तो हमने सोचा किसी एक गुण की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो वो एक गुण क्या है जिसकी हम चर्चा करना चाहते हैं, वो हम आपको बताएंगे कीर्तन के बाद। हनुमान जी की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिनके विषय में शायद ही पूरी पृथ्वी पे कोई और ना जानता। कुछ लोग उनको बजरंग बली बोलते हैं, कुछ लोग भैजरंग बली बोलते हैं, पर सब लोग उनको जानते हैं। हनुमान जी जैसे भगवान श्री कृष्ण फेमस है, वैसे हनुमान जी भी फेमस है। सही बोल रहे गलत? मंकी गॉड बोलते हैं। मंकी गॉड, सम पीपल कॉल हिम मंकी गॉड, मंकी गॉड। तो सब जानते हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। जब भगवान का यश फैलता है तो उससे ज्यादा भक्त का यश फैलता है। तो थोड़ा सा छोटा सा मंगलाचरण करेंगे और फिर उसके पश्चात हम चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरकृष्णे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सात से एक हफ्ते बाद रामनवमी आने वाली है। हमारे मन में विचार आया, पहले हमारी बहुत तीव्र इच्छा थी कि हम रामनवमी पे 3 दिन कथा करेंगे, पर हमारे को थोड़े आसार कम दिख रहे थे। तो हमने विचार किया कि अब रामनवमी पे हम कथा करें ना करें, कम से कम राम जी के भक्त की कथा तो हम निश्चित रूप से करेंगे थोड़ी बहुत। और राम जी के भक्त श्री हनुमान जी, अन्य भी कई भक्त हैं जिनमें से विशेष अग्रगण्य हैं श्री हनुमान जी। हनुमान जी का ये राम रक्षा स्तोत्र में एक बड़े सुंदर श्लोक से उनका गुणगान किया गया है, आप में से कई लोग जानते होंगे वो। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवम, मनोज का मतलब मन को हर लेने वाले, मन को आकर्षित कर लेने वाले। मनोज मारुततुल्य वेगम, जबकि जब कोई चीज अति वेगवान होती है वो बुद्धि के ऊपर तो जरूर प्रभाव डालती है, वो भयावह हो सकती है, भयावह प्रभाव डाले मन को, पर मन को आनंद देने वाली आकर्षक नहीं हो सकती। मनोज एक नाम है कामदेव का, मन को मत के रख देते हैं आनंद से। तो परंतु हनुमान जी की कुछ ऐसी लीलाएं हैं भगवान की सेवा में, हम सबकी चर्चाएं नहीं करेंगे, इनके एक एक दिन पे कई सारी लीलाओं का वर्णन किया गया चारों के द्वारा, परंतु ऐसी लीलाएं हैं जो मन को आनंद देने वाली हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, और तीव्र ईगो मोड़ा हो जाता, कुछ वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम। अब देखो, जब वो लंका में प्रवेश कर गए हैं और वहां पर वो क्या कर रहे हैं, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारियों को, हरे कृष्ण, आवाज आ रही है सबको? ब्रह्मचारियों को कभी भी स्त्रियों को बहुत गौर से देखना नहीं चाहिए जब वो पूरी तरह से सजी धजी बैठी हुई। यहाँ तक बताया जाता है कि ब्रह्मचारियों को ध्यान से उनके चरणों को भी ध्यान से ज्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए, चर्चा करते हैं उनके चरणों पर देखा वो भी ज्यादा ध्यान से नहीं। और हनुमान जी क्या करते हैं, महाकामी रावण के अंतःपुर में घुस गए, और उसके पास जो रानियां थी, ऐसी नहीं कि यहाँ वहां से पकड़ के शादी करते, जिससे भी हर क्षेत्र की जो सबसे सुंदर स्त्री थी उससे उन्होंने विवाह किया। गंधर्वोत्ताओं में जो सबसे श्रेष्ठ थी उसको पकड़ के लाए, शादी कर ली। पताल में जो सुंदर मिली उसको ले आए। चार जो सर्वश्रेष्ठ, मतलब सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियां उनके महल में लेटी हुई हैं, और जब कुछ सो रही है स्त्री तब तो वो बड़ी सभ्यता से नहीं सोती है हमेशा,
क्या पता किसका पैर हाथ कब कहाँ। बड़ी असभ्य अवस्था में है, अस्त व्यस्त है, वस्त्र ऊपर नीचे हो रखे हैं, और उसमें हनुमान जी जा जाके सबका मुंह चेक कर रहे हैं। परंतु उस समय हनुमान जी को एक बार मन में आया, अरे ना तो ब्रह्मचारी फिर ये क्या कर रहा हूँ मैं। परंतु जितेंद्रिय बोले कि भगवान राम का कार्य करने के लिए आए हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कामदेव दूर रहो। जितेंद्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठ, बुद्धि में अग्रगण्य, उनको मालूम है कहाँ पे क्या किस समय पे करना है। उनको मालूम है इस समय अगर मैं सीधे सीता माता के पास चला गया तो भयभीत हो जाएगी, कहेंगे एक और असुर आ गया। तो पहले राम जी की कथा सुनाए, बड़े बुद्धिमत्ता से, बुद्धिमतां वरिष्ठ वातात्मजम्, कि वैसे तो वो रुद्रांश है परंतु पवन देव के माध्यम से प्रकट हुए हैं। वातात्मजम् वानर यूथ मुख्यम, जब सारे वानर कहेंगे वानर युद्ध मुख्य कैसे, वानर युद्ध में तो सुग्रीव जी मुख्य थे, उनके राजा तो सुग्रीव थे। उन्होंने खुद ही बोला था कि मैं महाराज सुग्रीव का मंत्री हूँ, और उसके बाद बड़ा पछताना पड़ा उनको। जब उन्होंने बोला मैं महाराज सुग्रीव का मंत्री हूँ, तो भगवान राम उनसे 4 महीने तक बात नहीं की। बोले देखो ये इसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, इसको पता ही नहीं अपनी आइडेंटिटी। पिता के पास जाकर के बोले कि पिताजी मैं पड़ोसी का बेटा हूँ, कैसा लगेगा पिताजी? पिताजी देंगे ना रख के कान के नीचे, पर भगवान राम मानेंगे नहीं, क्योंकि वो तो बड़े सौम्य हैं स्वभाव वाले। 4 महीने तक बात नहीं, तो वो हनुमान जी सोच रहे थे कब मैं बोलूंगा, कब मैं बोलूंगा, कब मैं बोलूंगा। तो फिर उनको फाइनली मौका मिला रावण के दरबार में, दास महम कौशल नंदनस्य, कि मैं तो कौशल नंदन का दास हूँ। तो खैर बुद्धिमतां वरिष्ठ, वानर युद्ध में तो देखा जाए सुग्रीव जी मुख्य हैं, सुग्रीव जी के बाद फिर अंगद हैं, अंगद के बाद जामवंत है, जामवंत जी के बाद आगे कहीं पर हनुमान जी का नंबर आता है। जिस समय सब लोग समुद्र के तट पे पहुंच गए, अब इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता क्या, न लेफ्ट न राइट न स्ट्रेट, कुछ समझ में नहीं आता क्या होगा। अंगद जी ने क्या किया, अंगद जी ने बोला भैया देखो मैं यहाँ से कहीं और जाने वाला नहीं हूँ, वापस मुड़ के मैं जा नहीं सकता। पहले ही बोला गया था, जो सुग्रीव ने बोल दिया था जो वापस आ जाए, अगर आखिरी सेना भी वापस आ गई बिना पता गया तो सबको मार दूंगा। तो बोला कि ये क्रूर है सुग्रीव, एकदम क्रूर स्वभाव का है ये, इसने मेरे पिताजी को भी मारा। कई बार आदमी ना फ्रस्ट्रेशन जब होती है, वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से दूसरे के अंदर दोष देखता है, दोष होने की वजह से दोष नहीं देखता। वो तो पहले ही सानिध्य स्वीकार कर चुके थे सुग्रीव का, ऐसा नहीं है कि सुग्रीव में दोष देखते थे, पर जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, उसको समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, अब अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कुछ अनाप शनाप अलाप करने लगता है। तो बोलता है कि देखो सुग्रीव ने मेरे पिता को भी मारा, अब हम जाएंगे हमें भी मारेगा, हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ ढूंढे। एक्चुअली हम फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, कहाँ जाए। और इससे क्या हुआ कि सारी जो वानर सेना थी उसके अंदर वो आने लग गया, क्या बोलेंगे, डिसयूनिटी हो गई, एक दूसरे में सब मतभेद आने लग गए, क्या सही है क्या गलत है, बड़े मुसीबत आ गई। पर वानर युद्ध मुख्य उस समय पे होना क्या चाहिए था कि सबको एकजुट किया जाए। हनुमान जी जाते हैं, पहले अंगद को समझाते हैं, फिर पूरी वानर सेना को एड्रेस करते हैं। देखो अंगद, जिसकी तरफ भगवान श्री राम है वहीं पर धर्म है, इसका मतलब बाली में दोष था, सुग्रीव सही है क्योंकि इसने भगवान का आश्रय लिया। और उनको कन्विंस करते हैं, बड़े तरीके से कई सारे तर्क देते हैं, आत्मा परमात्मा कई सारा ज्ञान दिया उनको। ज्ञान देने के बाद बोले कि अगर हम निर्णय दृढ़ रखेंगे और भगवान में श्रद्धा रखेंगे रास्ता भी मिलेगा। उनकी बात सुनकर के वापस सब यूनाइटेड हो गए, फिर से इकट्ठे हो गए, और फिर सबने पूछ किया बाद में। तो वानर युद्ध मुख्य, सबको असली मुख्य व्यक्ति कौन है? असली मुख्य व्यक्ति वो नहीं है जो पोजीशन पे बैठा हुआ है, असली मुख्य व्यक्ति वो है जो सबको साथ लेके चल सकता है। तो हनुमान जी जानते थे सबको इकट्ठा कैसे किया, सबको इकट्ठा कर लिया वानर युद्ध। और असली उनका गुणगान क्या है? श्री राम दूतम, इसलिए हम उनकी क्या लेते हैं? शरणम प्रपद्ये। तो इतने पावरफुल हैं ये, इतने शक्तिशाली कि जब शास्त्र में वर्णन आता है कि ऐरावत हाथी जो है हजारों कई हजारों हाथियों का बल एक अकेले ऐरावत हाथी में। ऐरावत किसका वाहन है? कई हजार हाथियों का बल एक ऐरावत में है, और 10,000 ऐरावत का बल एक इंद्रदेव में है।
और 10,000 इंद्रदेव का बल हनुमान जी के एक एक रोमकूप में। ऐसा नहीं है, हनुमान जी के एक एक रोमकूप में शक्तिशाली, अतुलनीय बलशाली, अतुलित बलशाली, है नहीं कोई उनके समान। रावण को तो थप्पड़ मार दे तो मर जाता बेचारा। उन्होंने रावण को ही घूसा मारा था युद्ध भूमि में। रावण 3 दिन तक बेहोश रहा था। मार सकते थे वो रावण को एक घूसे से। इतना सामर्थ्यवान थे हनुमान जी। तो क्या ये बल की वजह से आज जब भी कहीं शक्ति की बात होती है तो बलवान हनुमान जी का नाम लेते हैं। कहीं भय होता है तो क्या करते हैं, जैसे कहीं भय होता है, मैं छोटा था ना तो मैं जानबूझ के भयानक रास्तों से जाता था। मैं सोचता था डरावने रास्ते से जाऊंगा तो डर खत्म हो जाएगा। तो हमारे घर पहुंचने से पहले रास्ते में लगभग 600 मीटर का या उससे ज्यादा एक जंगल आता था और मैं जंगल की रात को पहुंचने में देख रहा था 11-12 दिन बच जाते थे। तो जब अपने स्कूटर या बाइक पे थे तब तो सीधे सीधे निकल गए, तब भी जंगल वाला रास्ता रहता था, जंगल के वजह से चले जाते थे बीच में स्टेडियम, और नहीं तो पैदल भी उसी रास्ते से जाता था। तो जब जाता था तो सोचता था कि मैं धीरे धीरे जाते जाते डर खत्म हो जाएगा, पर बहुत मैं जब चलता था तो मेरे हाथ पैर ऐसे रहते थे एकदम स्थिर, समझ, डर के मारे आदमी होता भी नहीं है, सब कुछ ऐसे सिर्फ चलता रहता था सीधे सीधे। और उसमें क्या करता था मैं, अगर और पीछे मानो अगर अचानक पेड़ का पत्ता गिर गया बहुत डर लगता था। तो भय को दूर करने के लिए हनुमान जी की बात करते हैं, शक्ति के लिए। अखाड़ों में जाओगे यहाँ पे, आजकल तो जिम में वहाँ पे पता नहीं किस किस की फोटो लगाते हैं जो स्टीरॉइड खा खा के अपने डोले बनाते हैं, बाद में नीचे गिराते हैं। परंतु जो पुराने अखाड़े होते थे वहाँ पे आप जाके देखेंगे किसकी फोटो लगी होती है, हनुमान जी की फोटो लगी होती है। शक्ति, क्या वो शक्ति के कारण विख्यात हुए? कितने शक्तिशाली थे, तो हजारों इंद्रों को 10,000 इंद्रों का बल तो उनके एक एक रोमकूप में। अभी हमने शीशे निकलवाए काम कराने के लिए, आज ही आंधी आ गई जिससे के अंदर सब धूल हो रहे हैं। ये भगवान की लीला है। हनुमान जी नमस्ते, आपकी कथा कर रहे हैं, पवन देव की कथा हो रही है ना, तो पवन पुत्र की। पवन देव बड़े प्रसन्न आज, बोले हम भी आएंगे अंदर। इतने भी प्रसन्न ना हो कि हमारी आंखों में झूल जाए। हाँ ये बिल्कुल सही बात। तो क्या बल की वजह से? अब बल देखिए उनका कैसा है कि जिस समय सब लोग वहां पहुंच गए हैं, समुद्र के तट पे खड़े हैं सबके साथ, और अब चिंता का विषय हो चुका है कि ये 1200 किलोमीटर 100 योजन कितना हुआ? 1200 किलोमीटर का ये इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करेंगे? अब सब वानरों में देखो कैसे बलशाली वानर है। एक वानर बोलता है 40 योजन तक तो कूद सकता हूँ। कूद मतलब तो मजाक है? यहाँ पे कोई बोल सकता है जी मैं 1 योजन कूद सकता हूँ, पर यहाँ से सीधे कूदूंगा राधा फारसाती मंदिर। कूदने की बात हो रही है। 1 योजन 12 किलोमीटर, 8 मील मतलब 12 किलोमीटर। भाई दूसरा कहता है जी मैं 70 तो कूद सकता हूँ, 100 नहीं कूद सकता। अंगद जी बोलते हैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं 100 योजन कूद जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा लंका, पर वापस नहीं आ सकता कूद के, थक जाऊंगा। जहाँ वो कहते हैं कि जब मैं जवान था तब तो, फिर जब बुढ़े हो जाते तो बोलते हैं हमने अपनी जवानी में क्या क्या किया। तो जामवन जी बताते हैं जब मैं जवान था तो मैंने 12 बार पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करी थी, परंतु जामवन जी क्या कह रहे हैं आगे, अब नहीं कर सकता हूँ। अब क्या किया है? और ना सारे ये जो वानर अपनी अपनी क्षमताएं बता रहे हैं, जो सर्वशक्तिशाली है इनमें वो साइड पे बैठे हैं। कौन? हनुमान जी बोले इतने शक्तिशाली है, बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। तब उनके पास जाते हैं जामवन जी,
और उनको जाकर के बोलते हैं, हनुमान ये बताओ इस सृष्टि में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता? हे तात कौन सो काज होत जग माही, जो तुम सोता तो होत है नाही। ऐसा कौन सा कार्य पूरे जगत में है तात जो तुमसे नहीं हो सकता? तुम्हारा तो रघुपति के लिए, भगवान श्री हरि की लीलाओं को संपन्न करने के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है। हाँ, हनुमान जी याद आना, मैं बात तो सही बोल रही हूँ। और हनुमान जी पर्वत आकार, तुम्हारा जो अवतार किस लिए हुआ है? रघुपति लीला ही तब अवतारा, सुनते ही धरि पर्वत आकारा। सुनते ही अपना आकार कैसा धारण कर लिया? पर्वत के जैसा। कौन से पर्वत पे खड़े थे? ऋषिमुख पर्वत। ऋषिमुख पर्वत पे नहीं, मंदर पर्वत के ऊपर खड़े थे। और जब वो इतने बड़े हो गए, बहुत ऊंचे हो गए, ऊंचे होने के बाद जामवंत जी को, अब तो क्या बोलते हो, जामवंत जी मेरे में इतना सामर्थ्य है इस समय कि मैं लंका जाना तो छोड़ो, लंका में जाकर के पूरी लंका नगरी को तहस नहस कर सकता हूँ, रावण समेत उसके पूरे वंश का नाश कर सकता हूँ, त्रिकूट पर्वत को उठा करके यहाँ ले आऊंगा। इतना मेरे में इस समय सामर्थ्य है। माता सीता के चरणों में सारे असुरों की लाशों को बिछा दूंगा, इतना मेरे में सामर्थ्य है। परंतु हे जामवंत जी, मेरे को मालूम नहीं क्या मेरे लिए उचित है और क्या उचित नहीं है। आपके चरणों में निवेदन है, अब आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि मैं क्या करूँ। फिर जब जामवंत जी ने मार्गदर्शन किया तो हनुमान जी वहां से जंप किए। जब कोई उछल के कूदना है ना, उनको उड़ना है, तो जंप किए। तो जब कोई जंप करता है तो जिस स्थान पे होता है उस पर प्रेशर पड़ता है। मालूम क्या हुआ उससे? वो पर्वत आधे से ज्यादा जमीन में घुस गया। इतने शक्तिशाली। आप कभी शिमला में जाएंगे जहाँ पे वो संजीवनी बूटी के लिए जब रास्ते में गए थे, तो रास्ते में एक जगह है जाकुम। जाकुम गए आप लोग? कोई बड़ा सुंदर मंदिर है ऊपर हनुमान जी का। मेरे साथ कोई गया था वहां से, नीरज गया था मेरे साथ। तो बहुत ऊपर मंदिर है, ऊपर बड़ी ऊंची हनुमान जी की मूर्ति है। और वहां से जब हनुमान जी जा रहे थे तो थोड़ी देर के लिए मतलब उन्होंने पैर रखा था उस पर्वत पे, क्योंकि बहुत ऊंचा था। पैर रखा, आधा पर्वत नीचे आ गया। आज भी बहुत ऊंचा है, ऊपर इतना ठंडा चिल्ड होता है, और हनुमान जी के एक पैर से आधा पर्वत नीचे, बड़े शक्तिशाली उछल गए। तो अब ये बताइए कि इतनी शक्ति उनमें है कि वो जाके क्या क्या कर सकते हैं। अभी जो हमने छोटी सी लीला सुनाई, इसमें उनका गुण सबसे ज्यादा क्या था? कोई बताएगा? किसी ने ध्यान से सुना हो? विनयशीलता, विद्या विनय संपन्न, जिसके पास असली में विद्या होती है ना, विनयता आती है, अहंकार नहीं भरता। बल है, बल में उनके जैसा किसी पे बल नहीं है, बुद्धि में उन जैसी किसी के पास बुद्धि नहीं है। कई सारी अभी हम जो बुद्धि की मतलब हनुमान जी के जब हम 26 गुण ने और एक एक गुण पे कई सारी लीलाओं से प्रमाणित किया जा सकता है कि वो श्रेष्ठ है उसमें। जैसे सुरसा से कैसे उन्होंने भिड़ा, बुद्धि, बुद्धि, वो जानते हैं किसके साथ कैसे डील करना है। भक्तों के जीवन में अनर्थ आते हैं, वो जानते हैं किसके साथ कैसे डील करना है। जब आप देखेंगे, जब हनुमान जी समुद्र लांघते हुए जा रहे हैं तो रास्ते में 4 अवरोध आए उनके लिए। कौन कौन से 4 अवरोध आए थे? मानक पर्वत, सुरसा, सिंहनी और तीसरी लंकी। हनुमान जी कितने बुद्धिमता वो जानते हैं। बेसिकली हमारे आचार्य बताते हैं हमारे साधकों के जीवन में आने वाले ये क्या है? अनर्थ है, और साधकों के जीवन में आने वाले अवरोध भी कह सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। कैसे उसके साथ साधक जाता है बीतते हुए। जब साधक निकलता है तो सबसे पहले उसको क्या मिलने लगता है? कंफर्ट मिलना शुरू होता है। मानव पर्वत आके बोला कि देखो, पवन देव ने मेरी रक्षा करी थी इंद्र से, अब मेरे को अवसर मिला है, आप भगवान राम की सेवा करने जा रहे हैं, आप पवन पुत्र में हैं, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। बोले राम काज में आराम नहीं है मेरे पास, आराम नहीं कर सकता।
तो अब सुख संपदा अगर बड़ी शीलता से भक्ति के प्रभाव से आ रही है तो उसको माया क्या कहकर त्याग देंगे तो पाप है, भगवान की भक्ति के प्रभाव से आ रही है ना। तो अब क्या किया जाए, स्वीकार कर ले। हाँ, विलासता में तुम आराम करें, हम करवाएंगे। क्या करना चाहिए? हाँ, भगवान की सेवा में। और भगवान की सेवा में अगर आप कंफर्टेबल हो गए तो सेवा रुक जाएगी। हनुमान जी ने क्या किया, बड़ा सम्मान किया। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आपको स्पर्श किया, हाथ लगाया, जय श्री राधे, आगे निकले। आपका बड़ा सम्मान है, आपका बड़ा सम्मान है कि आप आए हमारे पास, स्पर्श किया हमने, आपका आदर है, हम आगे चलते हैं। आप बुरी चीज नहीं हो पर हमारे पास समय नहीं है। आइए सुरसा आई, सुरसा के पास भगवान क्या दिखा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। जितने वो बड़े हुए सुरसा बड़ी हो रही है, वो बड़े हो रहे सुरसा बड़ी हो रही है। बड़ी बुद्धिमानी लगाए कि जब सामने वाला अपने अहंकार को कम ना करने को तैयार हो तो आप कम हो। तो इतना बड़ा करते गए कि उसका एक मुख का एक ओष्ट्र जो है, ओष्ट्र नहीं, अधर जो है उसका समुद्र पे था और ओष्ट्र जाकर के उसका लगा आसमान पे। हनुमान जी ने बोला बिल्कुल ठीक टाइम है, एकदम मधुमक्खी के जैसे हुए जूम बाहर आ गए। बोले जी आपके मुंह से बाहर निकल के आ गया, आपको ब्रह्मा जी का एक तो वरदान था, मुंह में जाना पड़ेगा, वो आया, आशीर्वाद मिला। मानव ने भी आशीर्वाद दिया कि तुमने बिल्कुल सही तरीके से मेरे साथ डील किया, इसलिए आशीर्वाद विजयी हो गए। सुरसा ने नाग माता का रूप धारण करके आशीर्वाद दिया, विजयी हो गए। फिर आगे गए, कौन मिली? तो पहले तो कंफर्ट आए थे, फिर क्या आए? फिर आएगा अहंकार जैसी चीजें आ सकती हैं, उसका भी खंडन बुद्धि से करके कि भैया भगवान के दास बनना है, झुक जाओ। फिर कौन आया? फिर आए असुर, एक हमारे अंदर होता है, उसको कहते हैं ईर्ष्या और द्वेष। ईर्ष्या और द्वेष क्या करते हैं? ये क्या करेंगे, सामने वाले व्यक्ति के अंदर 1000 अच्छे गुण भरे होंगे और ढूंढने की चीज का डार्क एरिया कौन सा है? परछाई डार्क एरिया है ना मनुष्य का, अच्छा। तो जो उसका अंधकार, क्योंकि ये कमी है, पकड़ इसको और फिर उससे उसको खींचने का प्रयास करते हैं, गिराने का प्रयास करते हैं। जैसे केकड़े जैसी स्थिति होती है ना, केकड़े एक साथ डाल दो एक बाल्टी में, सारा कोई बाहर नहीं निकलेगा, सबके सब अंदर। क्यों? क्योंकि एक केकड़ा निकलना चाहेगा तो दूसरा उसको खींच लेगा, दूसरा निकलेगा तो वो खींच लेगा। तो वैसे ही जो ईर्ष्यालु जीव होता है, हम सबके अंदर ईर्ष्या है संसार में। अब ये ईर्ष्या रूपी अनर्थ है। भक्तों के समाज में भी जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ उठ रहा है या उसका ज्यादा सम्मान हो रहा है तो दूसरे के हृदय में आग से लग जाती है, हाय मेरा सम्मान नहीं हुआ, अब मेरी भक्ति का क्या होगा, मैंने जो जप किया था सब बर्बाद, इतने साल लगाए मैंने, इतना जप किया, इतने कीर्तन किए, इतने प्रवचन दिए, सम्मान पा रहा है इसको मिल गया। तो फिर अब ऐसे में व्यक्ति क्या करने लगता है, ईर्ष्या डेवलप करता है। ईर्ष्या में ना अब उस व्यक्ति के अंदर जो उसका काला एरिया ढूंढता है, परछाई, तो वैसे ही सिंधनी ने किया। सिंधनी ने क्या किया, हनुमान जी की परछाई पर ये डार्क एरिया, इससे पकड़ो और वहां से उसको नीचे खींचो। पर हनुमान जी जानते हैं जब ऐसी स्थितियां हैं दूसरे के साथ कुछ नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष का खंडन कर लेना चाहिए। अगर हमारे हृदय में तो सुरसा को मारना चाहते तो मार सकते थे, सुरसा को मार नहीं सकते थे हनुमान जी, बीच में से चीर के निकल सकते थे, परंतु उसको नहीं चीरा क्योंकि अहंकार था, उसको पता है कि डील करने के भगवान को पता तरीके से। और ईर्ष्या द्वेष का कोई समाधान नहीं है, उसका तो खंडन ही करना पड़ेगा, अपने दिल पे छुरी चला सकते। और हनुमान जी क्या किए, सुरसा ने उसको मुंह में डाला, पहले तो उसके हृदय में गए, हृदय में जाके तारे मारे, तोड़ी, हार्ट अटैक दिया, फर्स्ट हार्ट सर्जरी, फिर अंदर गए, आंखें फाड़ दी, सब कुछ फाड़ फोड़ के सिर से निकल गए और पूरी खून लाल लाल समुद्र हो गया। हाँ, सिर फाड़ के निकले, तरह यहाँ भरा होता ना सारा अहंकार से, ईर्ष्या द्वेष सब बना होता, फाड़ के। तो फिर वहां से कहाँ गए, लंकनी मिली। जब लंकनी मिली तो लंकनी को भी किस प्रकार से बड़ी बुद्धिमत्ता से पहले छोटे बन गए। अभी इतना, अब क्या है कि आप मुझे बताना कि मैं कौन से गुण को प्रभावित ज्यादा इसमें हाईलाइट करना चाहती हूँ, पूछूंगा मैं। हनुमान जी बहुत दूर से उड़ करके आए थे, तो उनको क्या मिली, यश मिला उनको। किस चीज का, इतना 100 योजन समुद्र। रावण को लगता ही नहीं था, वो हमेशा बोलता
कौन आ सकता है? ये बानर आएंगे क्या सो योजन पार करके? क्या ये मनुष्य आएगा क्या? ये वनवासी आएगा क्या? वो हमेशा ही बात बोलता रहा। और किसी को विश्वास नहीं था कि 100 योजन पार करके कोई आ सकता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो थे नहीं, माया भी शक्तियां सारी इन्हीं के पास थी, असुरों के पास, पुष्पक विमान भी यहीं पर था, तो बड़ा भारी यश है। उन्हें किसी को विश्वास नहीं था कोई जा सकता, बानरों में भी किसी को विश्वास नहीं था कोई जा सकता, परंतु हनुमान जी वहां पहुंच गए। क्या मिला उनको? यश, सक्सेस मिली, सफलता प्राप्त हुई। तो मैं परसों शनिवार शुक्रवार को हमारा बुक चल, तो शुक्रवार को शाम को मेरे पास रूम हाल कर बनाया है कि मधुमंगल मैम से मिलना चाहता हूँ, कल मेरे को जाना है, तो आप आ चला। तो हम वहाँ गए, महाराज से कई सारी चर्चाएं हो रही थी। एक बड़ी सुंदर बात बोली महाराज ने, आज तक तो हमने सुना होगा फेलियर इज अ टेस्ट, सुना है ना हम सबने कि भैया ये परीक्षा है तो हम दोबारा प्रयास करें। महाराज ने पता क्या बोला महाराज बोले सक्सेस इज अ टेस्ट। क्या है हमारा टेस्ट? हाउ कि सक्सेस के बाद भी हमारे अंदर अहंकार तो नहीं आता, सक्सेस के बाद भी क्या हमारे अंदर विनम्रता बनी रहती है, कहीं हम मतान्वित तो नहीं हो जाते। दिस इज द टेस्ट। कितनी सुंदर बात, सक्सेस इज द टेस्ट। तो हनुमान जी पार करके चले गए, सक्सेसफुल हो गए, कोई मत नहीं है। अब वो सोच सकते थे अरे जब 100 योजन पार कर दिया तो ये लंकिनी और ये द्वार क्या, अरे मार सब घुस अंदर, बिल्कुल मत नहीं। आप साइड में छुप के बैठ गए, दिन में पहुंच गए थे, वो बैठे नहीं, बोले रात को जाऊंगा कहीं ऐसा ना हो मेरी जल्दी चले, बुद्धि का विचार करें उसके बाद भी, और साथ ही साथ अपने दूसरे गुण का प्रकाश कर रहे थे। क्या? विनम्रता। भक्त अपनी बुद्धि से, भक्त अपने ज्ञान से, भक्त अपने वाक्पटुता से, भक्त अपने मैनेजरियल सक्षमता से, भक्त अपने सौंदर्य से, भक्त अपने गायन पटुता से, भक्त अपनी किसी भी कुशलता से भगवान के हृदय को आकर्षित नहीं कर सकता, जितना कि वो आकर्षित कर सकता है अपने विनयशीलता से। जब रूप और सनातन भगवान श्री गौर हरि के सामने बैठे हैं और बोल रहे हैं कि हम तो पतित हैं, अरे जगाई मदाई तो उनसे अच्छे हैं, हम तो इतने दुष्ट हैं, तो श्री गौर हरि कह रहे हैं बस 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 मेरा हृदय फटा जा रहा है, इतने विनम्र मत हो, तुमने मेरे हृदय को जीत लिया। तो हनुमान जी वहाँ बिल्कुल शांत बैठ गए पूरा दिन, रात का अंधेरा हो गया, फिर छोटे से होके निकल गए, और उसके बाद भी लंकनी को कुछ बोल नहीं रहे, और लंकनी ने देखा है मच्छर, वो छोटा सा है तो उसने जैसी पकड़ने लगी, हनुमान जी ने ये उछाल के ये लात मारी कहाँ पे? कान के नीचे, उतने कनपट्टी कर देंगे। हनुमान ने सीधे कान के नीचे मारी, और ऐसी मारी वो नीचे गिर गई। नीचे गिर के बोलते हैं कोई बात नहीं आप जाइए। बोले हनुमान जी रुक गए एक बार, बोले एक ही थप्पड़ में, बोले क्यों इतने शांत क्यों हो गए? पहले तो बहुत कुछ बोल रही थी, बहुत बोल रही थी। बोले कि जी मेरे को ब्रह्मा जी ने मेरे को आपका थप्पड़ लगते ही याद आ गया, एकदम छोटे थे, चंद्रकांता मूवी आती, वो सीरियल आता था, उसमें आपको होता था पढ़ते ही वो कुछ तो कुछ हो जाता, तो चाचा बन जाता था वो। तो वैसे ही लंकनी की जैसी पढ़ा तो वो उसको पुराना जमाना याद आ गया। बोले मेरे को याद आ गया। बोले क्या याद आ? बोले ब्रह्मा जी ने मेरे को बताया था कि जिस दिन तुम्हारे कोई वानर लात मारेगा कान के नीचे और तुम जमीन पे गिरोगे, उस दिन लंका का नाश होना शुरू हो जाएगा। मैं तो जा रही हूँ, चली गई वो अंदर गए। उसके बाद भी उनका बल का प्रदर्शन, जहां पे ऐसा हजारों इतना दिव्य बल वाला इंद्र, हजारों हजार देवी देवता, पवन इत्यादि, इंद्र देवता कई बार बर्तन धोने चले जाते थे रावण के, क्योंकि रावण जब ऐसे गुस्से से ऊपर देखते थे ना तो सब लोग डर जाते थे कि भैया कुछ होने वाला है। तो शक्तिशाली थे रावण, उनके दरबार में जाकर के बैठ गए और वहां पे ना इंद्र भी बोलते थे हम तो सरकार जी, सरकार हम, आप ही हमारी सरकार, वहां पे कोई दूसरा भाई नहीं, सब सरकार करते फिरते थे। तो हनुमान जी से बोला तुम कौन हो? बोलते दासों को शरणनंदन से, राम जी का दास हूँ, वनवासी का दास, राम जी का जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर तेरा काल है। उनके सामने, रावण के सामने बोलने की हिम्मत किसकी नहीं आती? हनुमान जी बोल रही है। पूरी लंका में आग लगा दी है, माता सीता के साथ बड़े सुशीलता से डील किए, वापस आ गए।
वापस आने के बाद माता सीता ने हनुमान राम जी को पहले ही पता था कि यही असली में पहुंच पाएंगे। भले ही चारों तरफ सेनाएं गई थी, कई कई लोगों को भेजा था, पर वो स्पीकर पे चल रहा है। हरे कृष्ण। तो राम जी को आइडिया था कि असली में यही पहुंचेगा, तभी तो राम जी ने अपनी निशानी हनुमान जी को जब छोटे थे तो उसमें हम गीत गाने में भूल गए, दे दे मुद्री का निशानी, तो ऐसा कुछ गीत था किसमें यहाँ। तो फाइनली जब हम वहाँ पहुँच रहे हैं तो अब कितना उत्साह होगा ना अगर हमने कुछ कर लिया। जैसे हम देखते हैं अगर यहाँ पे कोई गुरुजन आते हैं, महाराज आते हैं, सब लोग महाराज महाराज मालूम मैंने इसको गुप्त बनाया, महाराज महाराज मैंने ऐसा किया। सब लोग आके बताना चाहते हैं कि हमने क्या किया, हमारी क्या अचीवमेंट्स हैं। यस नो नो यस, सब आगे आना चाहते हैं। पर हनुमान जी क्या कर रहे हैं, उनको माता की निशानी मिली, बल्कि उनको फाइनली जाना ही है, वो कुछ नहीं कर रहे। वो तो बता दिए उनके ऊपर अंगद, क्योंकि वो युवराज है, उनके आगे हैं जामवंत जी क्योंकि वो वृद्ध हैं, और उनके आगे सुग्रीव, वो तो चौथे नंबर पे हैं। तो सबसे पहले जाकर के सुग्रीव जाकर के राम जी को बता दिया कि साउथ इंडिया जो साउथ साइड पे जो गई थी टीम वो जीत के आई है। अच्छा, वो लेके आई सीता मनाने के लिए। फिर सुग्रीव जामवंत जी बता रहे हैं हनुमान जी आई नहीं रहे, बोले कि भैया मैं तो पीछे हूँ, वो मेरे को जब कहेंगे आगे जाने के लिए तब जाऊँगा। इसको कहते हैं बिल्कुल। और जो सब आगे आगे जाने वाला जो रोल है ना, वो गुरु भी बेवकूफ़ नहीं होते। गुरु कई लोग सोचते हैं कि गुरुजी ने इनको देख लिया, गुरुजी ने इनसे बात कर ली तो गुरुजी बस इनको प्रेमी हो गए। गुरुजी अंदर बाहर सब जानते हैं, सामने से कुछ भी कर लें परंतु वो जानते हैं ये विनयशील है। जैसे मतलब मेरे को कुछ और भी इंसिडेंट याद आने लगे, तुम डिलीट कर देंगे, और वो जानते हैं असलियत में, क्योंकि भगवान के हृदय को जो लेने वाली चीज़ है ना वो विनम्रता है। तो जामवंत जी फिर आते हैं, जामवंत जी बताते हैं कि क्या क्या हुआ था। फिर अंगद को आगे लाया जाता है कि अंगद से क्या क्या किया था आगे जाकर के। फिर अंगद जी इंट्रोड्यूस करते हैं हनुमान जी को कि भैया असली में तो यही गए थे। तो अब उसके बाद ऐसा नहीं होता, बड़े मुस्कुराते हैं, हाँ प्रभु एक्चुअली मैंने ही किया था सब कुछ, ये तो एक्चुअली हुआ क्या, ये जा नहीं पा रहे थे, फाइनली मेरे को जाना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल हाथ जोड़ के बैठ गए कि बोले मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैं तो आपको हृदय में रख करके गया था, मैं तभी सारे काम हो गए। फिर उसमें आता है चुपाएंगे प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय बसौ कौशलपुर राजा। मेरे हृदय में आप थे इसलिए काम हो गए, करने वाले तो प्रभु आप ही हैं, हम कौन होते हैं करने वाले। तो बोले कि पर तुमने तो वहाँ पे पूरी लंका में आग लगा दी। बोले मैं तो कुछ नहीं किया, नहीं तो उन्होंने मेरी पूंछ में आग लगा दी थी और मैं वानरों की तरह अपनी पूंछ की गर्मी से बचने के लिए तो कूद रहा था। वानर हो ना, ये नहीं कह रहे कि मैंने कुछ किया, देखो मैं तो वानर कूद रहा था। और क्योंकि आपके तेज से प्रभावित होकर देवी देवताओं ने वहाँ पे पेट्रोल की बारिश कर दी थी, इसलिए आग लगा। हुआ क्या कि बारिश होने लग गई थी। जिस समय हनुमान जी वहाँ पे आग लगा रहे थे सब जगह, तो बारिश होने लग गई थी। उन्होंने इंद्रदेव की तरफ देखा गुस्से से, ठीक कर क्या रहे हो आप? तो इंद्रदेव बोले ईंधन है, ईंधन है। वो सोचा रावण को ना पता लग जाए मैं ये काम कर रहा हूँ। नहीं तो सोने की लंका में आग होना लगती है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी ईंधन बरसा दिया, देखिए। तो उसके बाद भी उनके अंदर यही विनम्रता बनी हुई है कि प्रभु वास्तव में आप ही करने वाले हैं, आप ही का नाम ले रहा था और ये देवी देवताओं ने आगे पेट्रोल बरसा दिया और मैं तो वानर हूँ, वानर की तरह कभी यहाँ कूद रहा था, कभी शाखा पर शाखा, यहाँ इस शाखा से उस शाखा पर कूद रहा था मैंने थोड़ा ना कुछ किया, करने वाले तो आप ही हैं। और ना जब भगवान ने देखी कि इन्होंने इतना कुछ कर दिया इसने, और हृदय में देखो कितनी विनम्रता है, कितनी विनम्रता है, बहुत खुश हुए भगवान, इतने खुश हुए कि जैसे हनुमान जी झुके ना, भगवान ने उनके कंधों पे हाथ रख दिया, भगवान ने उनके कंधों पे हाथ रख दिया, हनुमान जी ने अपने शीश को उनके चरणों में रख दिया। बहुत देर बीत गई, भगवान के आंखों से आंसू गिर रहे हैं, हनुमान जी के आंखों से आंसू गिर रहे हैं, वो आंसू जा रहे हैं भगवान श्री राम के चरणों में। बहुत देर से उठ नहीं रहे। कुछ भक्तों ने बोला कि हनुमान जी अब तुम उठो, बोले मैं उठूंगा तो राम जी अपने हाथ हटा लेंगे, इसलिए मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, बस मेरा स्थान उनके चरणों में और उनके हाथ मेरे शीश पे, मेरे कंधों में, ये उनका जो है
लीला। ये मतलब उनकी जो विनम्रता वाला गुण है, विनम्रता भगवान को आकर्षित करती है। और हनुमान जी दिखाते हैं कि अतुलित बलशाली, अतुलित बुद्धिमान, हर प्रकार से शक्तिमान, हर प्रकार से आकर्षक, फिर भी विनयशीलता और मालूम है कि भगवान को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, डीलिंग कैसे करनी है। मतलब मेरे हृदय में समय छा और ये सारी चर्चा करनी थी और तो 8 बज गए तो कुछ जानते हैं। तो मैं छोटे से इंसिडेंट के साथ लीला को आज की कथा यहीं पे रुकेंगे। एक बार जब फर्स्ट टाइम हनुमान जी और राम जी का मिलन हुआ तो वहां पर जो घटना घटी उसके पश्चात हनुमान जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर ले गए, कंधे पे लेकर के ऋषि के ऊपर रखते हैं, जिससे कि सुग्रीव के मन में ये भय ना रहे कि ये कोई दुश्मन है। छेड़ा गया फिर से, ये भय ना रहे कि दुश्मन है। तो जब देखेंगे मैं खुद ही बिठा करके ला रहा हूँ तो उनके मन से भय खत्म हो जाएगा। तो जब देखा सुग्रीव ने, तो अब ये सुग्रीव के मंत्री हैं, सुग्रीव उनके बेसिकली उस समय के लिए तो स्वामी है ना। तो सुग्रीव ने क्या किया, देखो मेरी पत्नी गई छीन ली बाली ने, इसकी पत्नी छीन ली रावण ने, मैं भी अपने देश से निकाला गया, ये भी अपने देश से निकाला गया, इसको भी अपनी पत्नी वापस चाहिए, मेरे को भी अपनी पत्नी वापस चाहिए। इसका मतलब हम सब बराबर बराबर। हाँ, जो ही तोड़ देती सोई मोड़ देती। हनुमान जी को वास्तव में सूर्यदेव ने पहले ही बता दिया था कि ये सुग्रीव परिणाम है। उनके अनुसार, हमारे अनुसार, हमारे इस समय जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबसे कई करोड़ों गुना ज़्यादा बुद्धिमान है सुग्रीव जी, और भक्तिमान है, तभी उनको भगवान की भक्ति मिली है। पर तो सूर्यदेव ने पहले ही बता दिया था कि थोड़ा दंड बुद्धि है इसकी, इससे तुम उसके साथ रहना, उसकी रक्षा करना, पहले बता दिया था सूर्यदेव ने हनुमान जी को। पर अब हनुमान जी ने देखा कि भैया देखो कि क्या करते हैं, भगवान राम को अपने बराबर समझ रहे हैं, साक्षात परम भगवान को अपने बराबर समझ रहे हैं। तो वहाँ पे अर्जुन वृक्ष का तना रखा, तो भगवान दूसरी गलती, पहले तो अपने बराबर मान लिया, दूसरी गलती क्या करी, हाथ में लाते हैं भगवान तो बिल्कुल करुणा निधान है ना, बिना मेरा भगवान कोई बात नहीं, चला ले भाई। मिला करके अर्जुन का तना रखा हुआ है, उस पर खुद भी बैठ जाते हैं और भगवान को बोलते हैं आप भी बैठो। और खड़े कौन रह गए साथ में, लक्ष्मण लाल। हनुमान जी ने सोचा बेड़ा आता है, उसको मालूम नहीं कि भगवान को पहले तो चलो सारी चीजें माफ कर देंगे, भगवान बराबर समझ लिया, कुछ कर लिया, चलो भगवान कईयों को दोस्त बनाते थे। परंतु मोहन के लिए ये है, भगवान के भक्त है ना लक्ष्मण जी का। जब लक्ष्मण जी ने अपना इंट्रोडक्शन किया था हनुमान जी को, पता क्या इंट्रोडक्शन दिया था, बोलो बोलो, शॉर्ट में बता दो। वो कहते हैं कि रघुकुल नंदन महाराज दशरथ के पुत्र रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र हैं, और मैं हूं तो इनका दास, परंतु प्रेम पूर्वक मुझे अपना भाई मानते हैं। ये इनकी विनम्रता है कि मुझे भाई मानते हैं पर मैं इनका दास हूँ। तब ना हनुमान समझ गए थे कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी है यहाँ पे। ये सरकास्टिक भी बोल रहे हैं, मैं उन्होंने बोला था मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ, तो उन पर उन्होंने दुख हुआ। तब अब जाकर के उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए कि सुग्रीव को भी समझ में आ जाए कि उसने कुछ गलत किया है, भगवान भी प्रसन्न हो जाए, भक्तों का आशीर्वाद भी मिल जाए। उन्होंने तुरंत वहाँ से भाग गए। उन्हें सोचने लगे अचानक क्यों भाग गया, भाग के गए और मैं एक चंदन के पेड़ का तना लेके आया। ये तो अर्जुन का तना था, चंदन का तो बड़ा स्पेशल हो गया, तो साफ करके मुलायम था, वो लेकर के आए, वो रखा और लक्ष्मण जी को बोला प्रभु आप उस पर विराजिए। जब लक्ष्मण जी बैठ गए तो लक्ष्मण के चरणों में बैठ गए। तब जब भगवान ने उनकी तरफ देखा तब मुस्कुराया। बता इसके बाद आपको कुछ चाहिए कि ठाकुर जी हमारी तरफ देख के मुस्कुरा दें। और ठाकुर जी मुस्कुराए किस लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे भक्त की सेवा कर रहा है, इसके अंदर विनम्रता है और ये क्या कर रहा है, मेरे भक्त की सेवा कर रहा है। जब कोई विनयशील होकर भगवान के भक्तों की सेवा में लगेगा, निश्चित रूप से श्री गौर हरि उस पर कृपा करेंगे, श्री सीताराम जी उस पर कृपा करेंगे। और
हनुमान जी उसमें कृपा करेंगे, उसके हृदय में शुद्धता भरती है। तो हमारे आइडियल, हमारे हीरो श्री हनुमान जी जो इतने बलशाली, इतने शक्तिशाली है, वो विमल है। तो हमारे को उनसे कई सारी शिक्षाएं हैं। तो आज हमसे ये शिक्षा ले कि भगवान की सेवा में कितना विनम्र और कितना पीछे होकर रहना चाहिए। हम जितना आगे निकलने की सेवा दी गई है तो अलग बात है, वो तो नौकरी अपने वाली, वही नौकरी मिली है कि आगे बैठे तो बैठ जाओ। परंतु अगर सेवा नहीं करें, पीछे जितना पीछे रहेंगे उतना ठाकुर जी के हृदय में रहेंगे और जल्दी हम कृष्ण चरणों की प्राप्ति करेंगे। हरे कृष्ण। श्री हनुमान जी की, श्री सीताराम की, रामनवमी महोत्सव की। अगर हम रामनवमी के उत्सव के लिए फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन इवनिंग में कथा करें तो आप लोग आ सकेंगे? कितना बताएंगे? कुंजस तना जब देखने लगी तो इसका मन उसमें आकर्षित हो गया और भूल गई कि इसको बृहस्पति जी की सेवा के लिए भगवान के पास में कुछ लेके जाना है। और अब उसके मन में भी भोग करने की इच्छा जागृत होने लगी। तो देखिए, कभी भगवान के भक्तों में ऐसे तीव्र भोग करने की इच्छा जागृत हो जाए तो नमस्ते करके साइड पर खड़े रहना चाहिए। उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे ना तो हमें पाप लगेगा। क्योंकि भगवान जब कभी, जैसे करदम मुनि है, उनको जब भगवान को जन्म देना है तो वो लेकर के गए, वहाँ वादियों में लेकर के गए, स्विट्जरलैंड लेके गए थे माता देवी को कि भैया थोड़ा काम वासना जागृत हो हमारे अंदर। तो वैसे ही तो जब इनके अंदर ये वासना जागृत हुई तो वापस जब ये जाके लेट हो गई तो बृहस्पति जी से पूछा कहाँ गई थी, तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से जान लिया कहाँ गई थी। तो उनको बड़ा क्रोध आया कि भाई तुम वानरों की तरह तू जो है भोग की इच्छा में फंसी हुई थी, जा वानर हो जा, वानर कुल में जन्म ले। तो अब इनके अंदर क्या बनता पुण्य इस तरह में टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन तो किसी में भी आ सकता है, पर अगर ये गुण मेंटेन रहे तो भगवान भी कृपा करते हैं। और विनम्रता से, हाँ मुझसे गलती हुई है, आपने श्राप दी, उनको भी विनम्रता से प्रणाम करके स्वीकार कर दिया। और कोई आज्ञा मेरे लिए उपदेश, तो इतने प्रभावित हुए बृहस्पति जी कि मैंने इसको इतना कठोर श्राप दे दिया पर इसकी विनम्रता में कोई कमी नहीं। ना इसने माफी मांगी, नहीं मतलब ना माफी तो मांगी पर ना ही ये कहा कि मुझे अपराध की सजा मत दो। तब उन्होंने बोला मैं तुम्हारे ना विनयशीलता से बड़ा प्रसन्न हूँ। देखो विनयशीलता कितनी हरी चीज है, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं आपकी विनयशीलता से बड़ा प्रसन्न हूँ, आप जाओ, स्वीकार कर लिए ना, अपनी गलती को स्वीकार कर लिए। दिस इज कॉल्ड, एक बार मैं सुनता था प्रवचन भक्ति तीर्थ महाराज का। भक्ति तीर्थ महाराज, वैष्णव एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैष्णव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करता है। हाँ मेरे से गलती हुई है तो स्वीकार करता है, ये नहीं कि छुपा ले, नहीं मैं नहीं मामू ऐसा वैसा इस तरीके कैसा कैसा किस तरीके से अनिवार्य। तो उसने स्वीकार किया तो मुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम जाओ। और क्योंकि ना बृहस्पति जी पता किसके भक्त हैं? तो जानता बृहस्पति जी किसके भक्त हैं? शिव जी के भक्त हैं। एस्ट्रोलॉजिकली भी बताया जाता है जिसका जुपिटर खराब होता है जब वो शिव जी की उपासना करके ठीक हो जाता है। तो बृहस्पति जी उनको आशीर्वाद देते हैं कि मैं इतना प्रसन्न होते हैं कि शिव जी अंश रूप में तुम्हारे गर्भ में आएंगे और परम भगवान श्री राम की सेवा करेंगे केवल इस गुण से कि विनयशीलता है। और फिर वही हुआ, उनको बोला कि तुम जाके शिव जी की उपासना करें। फिर माता अंजना ने शिव जी की उपासना करी और भगवान शिव अंश रूप में उनके गर्भ में उतरे। तो विनयशीलता से ही उनके जन्म की लीला भी शुरू हुई। विनय जो है ना वो भगवान के हृदय को खरीद ले। हमारी बुद्धि से हम कितने पैंतरे लगा लें तो भगवान के हृदय को नहीं खरीदेंगे। तो कहूँगा बड़ा स्मार्ट है, अच्छा इसको ये नहीं पता कि मैं रास्त्रों में प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि वो जब वो है ना परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। So when you talk about rascal, तो कृष्ण इज सुप्रीम रास्कल। दुष्टों की बात करो तो कृष्ण परम दुष्ट है। तो फिर प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर सॉलिड एग्जांपल देते हैं कि कैसे कृष्ण परम दुष्ट है। तो ठीक है प्रभु जी, विनयशीलता का जब दूसरे गुणों की चर्चा करेंगे तब हम कभी क्या करेंगे, हनुमान जी की सारी लीलाओं की चर्चा करेंगे, कभी ना कभी तब हम इसलिए